आपने 2020 में एनडीए की सरकार बिहार में बनाया और बिहार में जब एनडीए की सरकार बनाया तो लगभग 5 वर्षों तक नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम बढ़ता रहा। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में सम्राट चौधरी का ऐलान, डबल इंजन सरकार से बिहार में तेज विकास, पूर्णिया से जल्द शुरू होगी हवाई सेवा। कोढ़ा कटिहार में हाई स्कूल मैदान पर आयोजित एनडीए विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के परिणाम स्वरूप बिहार तेजी से प्रगति कर रहा है। पूर्णिया से जल्द हवाई सेवा शुरू होगी, जिससे सीमांचल के लोग विश्व भ्रमण कर सकेंगे। साथ ही खगड़िया से पूर्णिया तक 4 लेन सड़क निर्माण कार्य भी शीघ्र शुरू होगा। चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं और अब तक 50,000 नौकरियां दी जा चुकी है। अगली सरकार बनने पर 1 करोड़ रोजगार सृजित करने का वादा किया गया। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतीश सरकार ने 10,000 रुपये और रोजगार के लिए 2 लाख रुपए देने की योजना शुरू की है। हाल ही में 12,000 करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में हस्तांतरित किए गए, जो आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। कोढ़ा में मखाना उद्योग स्थापना के लिए भारत सरकार की वित्त मंत्री सीतारमण की यात्रा की घोषणा की गई। चौधरी ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर एनडीए को मजबूत करने और कोढ़ा विधायक कविता देवी के समर्थन में खड़े रहने का आह्वान किया। सभा में मंत्री हरीश सहनी, महेश्वर हजारी, विधान पार्षद संजय सिंह, अशोक अग्रवाल, निखिल चौधरी और विधायक विजय सिंह निषाद ने भी संबोधित किया। मैदान कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह से खचाखच भरा रहा और नेताओं का तालियों व नारों से स्वागत हुआ। आपका गांव बड़ा हो तो 2 से 3 तरफ से सड़क, छोटा गांव हो तो 1 तरफ से सड़क, बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं साथियों, आज मैं सबको बताना चाहता हूं कि आज बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया। 1000 किलोमीटर भी ग्रामीण सड़कें हमारी ठीक नहीं होती थी। आज 1,28,000 किलोमीटर बिहार की ग्रामीण सड़कों को ठीक करने का काम किसी सरकार ने किया तो वो नीतीश कुमार की सरकार है साथियों। और साथियों, रोड बनाया। मोदी जी ने कहा कि हम गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे साथियों। याद कीजिए, 14 में प्रधानमंत्री बने, आपके आशीर्वाद से बने। भले उस बार हमारा लोग चुनाव नहीं जीत पाया था। 2019 में आपने यहां से दुलारचंद गोस्वामी जी को चुनाव जिता कर भेजा। 2024 में फिर आपको नाराजगी हो गई। यहाँ संतोष जी, यहाँ तो संतोष जी है। संतोष जी 14 भी जीते और 19 भी। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में यह बदला हुआ भारत इसलिए बढ़ रहा है कि हम रोड व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, हम एयर ट्रैफिक ठीक कर रहे हैं। कल मैं पूर्णिया आया था साथी, आपने पेपर में पढ़ा होगा, मैंने समीक्षा किया और एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग भी आए थे। सबने आश्वासन दिया कि जब प्रधानमंत्री जी 15 तारीख को आएंगे, उसी दिन से पूर्णिया का हवाई अड्डा पर एरोप्लेन उड़ना शुरू हो जाएगा। और ये साथियों, पूरा पूर्णिया प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, ये तमाम इलाके के लोगों को फायदा होगा। अब हमको पटना नहीं जाना पड़ेगा, हमको बागडोगरा नहीं जाना पड़ेगा,
हमको देवघर नहीं जाना पड़ेगा, हम सीधे पूर्णिया एयरपोर्ट जाएंगे और दुनिया में घूमने का काम इसी पूर्णिया की धरती और कटिहार की धरती से कर पाएंगे। इस 7.5 नदियों से निकालकर 14 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई युक्त बनाया। हम सिर्फ फ्लड फाइटिंग करते थे उत्तर बिहार में, और दक्षिण बिहार में सुखाड़ था। बांका का इलाका हो, जमुई का इलाका हो, मुंगेर का इलाका हो, नवादा का इलाका हो या गया जी का इलाका हो, इसमें पानी ही नहीं था। और गंगा के इस तरफ सिर्फ नेपाल से आकर हमको पानी ही पानी करता था। अब हम लोगों ने तय किया कि अब गंगा जी में जब पानी अधिक होगा तो हम सुल्तानगंज से उठाकर बांका में डालेंगे, हलमना डैम में, मुंगेर में डालेंगे, खड़गपुर झील में, और मोकामा से पानी उठाकर राजगीर में डालेंगे, नवादा में डालेंगे, जिससे बिहार के लोगों को बाढ़ कम देखना पड़े और बिहार विकसित हो सके। और दूसरा, कहते हैं कि आबादी, कल तक लोग कहता था अडानी, अंबानी, टाटा की ही सरकार है। क्यों? क्योंकि पहले टैक्स वही देते थे। पहले कोई गरीब आदमी के पास टैक्स के लिए नहीं आता था, जहां से फैक्ट्री से निकलता था वहीं टैक्स लग जाता था और सब पैसा वो ले लेता था। लेकिन मोदी जी ने जीएसटी लाया साथियों, और आज मैं बता रहा हूं 3,17,000 करोड़ का बजट मैंने पेश किया, तो बिहार के पास जो अपना संसाधन है वो मात्र 60 से 70 हजार करोड़ का। लेकिन मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं साथियों, हमको 3,17,000 करोड़ में 2,40,000 करोड़ रुपया मोदी जी देते हैं, जिससे आज बिहार बढ़ रहा है और बिहार को रफ्तार पकड़ा है।